बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सरकार है 20 साल से। 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार को आज तक अपराध का ध्यान नहीं आया और नीतीश कुमार को यह भी ध्यान नहीं आया कि जो विधवा पेंशन होता है उसको मैं 2100 रुपए कर दूं। लेकिन जैसे चुनाव आया, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा माई बहन योजना के तहत। वहीं मैं जो विधवा पेंशन है 400 से कर मैं 2000 कर दूंगा, 400 से बढ़ा करके 2000 कर दूंगा। वहीं जन सुराज की पार्टी के मुखिया जो प्रशांत किशोर हैं, वो कहते हैं कि मैं बिहार को रोजगार देना चाहता हूं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और रोजगार वो कैसे देंगे वो तो वही जानते हैं। लेकिन मैं नीतीश कुमार को बता दूं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के बयान को देखते हुए 1100 रुपया कर दिया। जो विधवा पेंशन था 400 से बढ़ा करके 1100 कर दिया। बहुत अच्छा। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। नीतीश कुमार ने उसको 200 यूनिट बिजली को 100 यूनिट में बदल करके 100 यूनिट फ्री कर दिया। बिहार में अब 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। लेकिन मैं नीतीश कुमार से कह देना चाहता हूं कि जो आप 100 यूनिट फ्री दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ी, नहीं चाहिए हमें 100 यूनिट फ्री बिजली। कम से कम टाइम से बिजली तो दे देते। पूरे बिहार की बात करता हूं मैं। 15 घंटा बिजली रहता है तो 15 घंटा नहीं रहता है। महीने में 15 दिन बिजली आता है, 15 दिन बिजली नहीं आता है। तो कम से कम उस बिजली को तो सही कर देते आप। नहीं चाहिए 100 यूनिट फ्री। जब भी चुनाव आता है तो एनडीए का ये जब भी चुनाव आता है तो जो एनडीए से जितने भी प्रत्याशी हैं बड़े बड़े वादा करने लगते हैं। जैसे में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, जो कि बिहार जाते हैं और कहते हैं 2014 में जब मोदी जी ने बिहार गया था तो बिहार के मधुबनी में कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी और मैं पीएम बन जाऊंगा तो ये चीनी मिल चालू कर दूंगा और इसी चीनी मिल में जो चीनी बनेगा उसका मैं चाय पीऊंगा। भाई साहब 2025 आ गया, 11 साल हो गया, लेकिन आज तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुई। कैसे रोजगार मिलेगा? चाय की तो बात छोड़ो, जो चीनी मिल का जो मशीन बचा हुआ था उसको काट करके और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसको बेच दिया। उसका जमीन भी खंडन करके बेचा जा रहा है। इस पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? अगर इस पे कोई आवाज भी उठाएगा, अगर आरजेडी के लोग आवाज उठाते हैं, कांग्रेस के लोग आवाज उठाते हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन सुराज है वो आवाज उठाती है, तो उसके ऊपर लाठियां चलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे बिहार में? अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको लाठी मारा जाएगा। अभी एक फेमस यूट्यूबर है और जन सुराज के नेता हैं, इससे पहले वो बीजेपी में थे। बीजेपी में रहते हुए भी पीएमसीएच में एक लड़की का इलाज कराने गए थे, वहां पे उनके ऊपर लाठियां बरसाया गया। 40 डॉक्टरों का झुंड मिल करके और मनीष कश्यप को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन बीजेपी के कोई नेता ट्वीट नहीं किया। तो जब तुम्हारे बंदे सुरक्षित नहीं हैं तो बिहार के लोग क्या सुरक्षित रहेंगे? मंगल पांडे एनडीए के हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक ट्वीट तक नहीं आया। आए दिन वहां पे घटना होती है पीएमसीएच में, वहां के डॉक्टर गुंडागर्दी करते हैं, गरीब आदमी का इलाज नहीं होता है। तो नीतीश कुमार जी ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कीजिए और विकास कीजिए। आए दिन बिहार में मर्डर हो रहा है और नीतीश कुमार की पुलिस सो रही है। और सोए क्या, वो भी क्या करे? नीतीश कुमार ने तो बिहार में दारू बंद कर दिया। दारू बंद करके और पुलिस वालों की नौकरी लगा दी कि तुम दारू चेक करो। बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है।
दारू बंद होने के बाद भी घर घर शराब मिल रहा है। पहले खुलेआम लोग पीते थे, अब चोरी छुप के पी रहे हैं, होम डिलीवरी है। तो नीतीश कुमार जी, आप ये फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कीजिए और बयानबाजी बांटना बंद कीजिए। और मैं तो बिहार के जनता को भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस भाषा में ये लोग धोखा देते हैं बिहार के जनता को, उसी भाषा में आप लोग समझाइए और इस बार विकास के नाम पे वोट दीजिए। विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।